Now I'm starting compounds. What are compounds and types of compounds? And this is a Pradeep chemistry of class 11th. Compounds are pure substance containing more than one kind of elements or atoms. तो compounds क्या होते हैं? जो pure substance होते हैं, ये भी एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ वन काइंड्स ऑफ एलिमेंट या एटम्स रहते हैं. बट कंपाउंड्स में क्या है? दीज आर प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स और एटम, एक से अधिक. Further, it is found that the element present in a compounds are always in a fixed mass proportion by mass. Hence, compounds may be defined as. तो compounds में क्या है कि जो मोर देन वन काइंड्स ऑफ एलिमेंट बोला गया, तो यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन में मास के फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं. यहाँ पे ये मेन पॉइंट है. तो इसका डेफिनेशन पहले, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास एंड विच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स. Further, the properties of a compound are completely different from those of its constituent element. तो कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस है जिसमें कि दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन होकर फिक्स मास के फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं, और वो उनको मतलब कि डिकम्पोज किया जा सकता है, मतलब कि अपने जिससे दो और दो से अधिक कंबाइन हो रहे हैं तो उसको वापस से जो दो एलिमेंट उसको अलग अलग किया जा सकता है बाय सुटेबल केमिकल प्रॉपर्टीज. सुटेबल केमिकल मेथड्स, प्रॉपर्टीज नहीं, मेथड. केमिकल मेथड्स कुछ होते हैं सुटेबल, जैसे कि हर एलिमेंट्स के अलग अलग होते हैं डिकम्पोज करने के लिए. तो डिकम्पोज अब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं हर कंपाउंड्स के. तो उसके लिए सुटेबल जो केमिकल मेथड्स होगा उस यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम लोग उसको तोड़ा जा सकता है. कंपाउंड्स क्या है? जैसे कि हम लोग उसको डिकम्पोज कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में. Further, the properties of a compound are completely different from its constituent element. तो यहाँ पे बोला गया जो कंपाउंड का प्रॉपर्टी होगा वो उसके जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं उनके प्रॉपर्टी से बहुत अलग होगा, ये बोला गया है. अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हैं. वाटर फॉर एग्जांपल is a compound containing hydrogen and oxygen combined together in fixed proportion of 1:8 by weight. It can be decomposed into its constituent element, that is hydrogen and oxygen, by passing electricity through water after acidifying it to make it a good conductor of electricity. Further, the properties of water are completely different from its constituent hydrogen and oxygen. For example, hydrogen is a combustible gas and oxygen gas is a supporter of combustion, whereas water is neither combustible nor a supporter of combustion but extinguish fire. तो यहाँ पे क्या है? वाटर एग्जाम्पल दिया कि जिसको ये फिक्स प्रोपोर्शन 1/8 रेशियो में वेट के फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होके वाटर बन रहा है. तो 1/8 रेशियो क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन का ऑब्वियसली 1 मास होता है और ऑक्सीजन का 16. तो H2O होता है, तो H2 तो 2 हाइड्रोजन है और 16 ऑक्सीजन है. लाइक H2O है यहाँ पे H2, तो H हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास. तो H2O में H2 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो H रेशियो O लेंगे तो 2:16 हो रहा है, तो 1:8. इनका मास फिक्स्ड है, फिक्स्ड रेशियो में. तो यहीं पे 1:8 बाय वेट बोला गया है यहाँ पे फिक्स. इट कैन बी डिकम्पोज इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी, पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, और आफ्टर एसिडिफाइंग इट टू मेक इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसको एसिडिफाई कर लेंगे ना वाटर को, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेंगे. तो फर्दर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो यहाँ पे बोला है कि जो वाटर का प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बहुत अलग होता है. जैसे कि हाइड्रोजन है कंबस्टिबल गैस है और ऑक्सीजन क्या है? कंबशन में सपोर्टर है कंबशन का. और
यहाँ पे वाटर क्या है ना, ये कंबस्टिबल ना, यहाँ पे हाइड्रोजन इसको जलाया जाता है और ऑक्सीजन इसको ये जलने में अपना डोनेशन सपोर्ट करता है। वहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, तो ये बोला है सपोर्टर ऑफ कंबशन, जहाँ जल रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा तो और सपोर्ट करता है। और यहाँ पे वाटर इज़ नीदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर, तो वाटर क्या है, कंबस्टिबल भी नहीं है, सपोर्टर भी नहीं है कंबशन का, ये उल्टा एक्सटिंग्यूश करता है फायर को। तो यहाँ पे ये तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो यहीं पे बोला था द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दूस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अ फ्यू अदर एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड आर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडा एस, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, नाइट्रेट एक्सेट्रा। ये सब और एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड्स के। या ऐसे ही नॉर्मल है, इसको याद कर सकते हैं तो, या तो नॉर्मल याद ही रहेंगे। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन रखेगा और कुछ और एलिमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, सिर्फ वही रखता है। और ये एलिमेंट एनिमल्स और प्लांट्स से ही ऑब्टेन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स क्या होते हैं विच कंटेन 2 और मोर एलिमेंट आउट ऑफ वन ऑफ द 114 एलिमेंट्स नोन एज 118। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स इसमें होते हैं। 114 एलिमेंट्स में कोई भी 2 या 2 से एलिमेंट हो जाएंगे अधिक, तो उनसे बना रहता है। और दे आर यूजुअली मिनरल्स और रॉक्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है कि ये हम लोग मिनरल्स और रॉक्स से ही ऑब्टेन करते हैं, ऑर्गेनिक एनिमल्स और प्लांट से, और इनऑर्गेनिक मिनरल्स और रॉक से। द नेम्स एंड द फॉर्मूलाज ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन इन टेबल 1। इधर टेबल दिया हुआ है।